जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ से मैं आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा स्वप्नेश्वरी विद्या के बारे में, जिसे स्वप्नेश्वरी साधना भी कहा जाता है। और इसमें आप स्वप्न में आप अपने प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर आपको स्वप्न में ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की यह साधना होती है। तो किस प्रकार यह साधना की जाती है और क्या इसमें गुप्त बातें होती हैं साधना में, सभी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सपनों के बारे में वेद पुराण वृहद ग्रंथों में वर्णन मिलता ही है। इष्ट देव या जिस शक्ति की उपासना की जाती है वह भी हमें सपने के माध्यम से ही संकेत देती है। और हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो घटित होने वाली होती है, उसके बारे में हमें सपने के माध्यम से ही पता चल जाता है। यदि हमारे जीवन में कोई धन लाभ होने वाला होता है वह भी हमें सपने के माध्यम से ही पता चल जाता है। तो सपनों का तो अपना पूरा एक विज्ञान होता है, इसकी तो पूरी मैं एक सीरीज लेकर आऊँगा। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि स्वप्नेश्वरी विद्या क्या होती है और आप यदि साधनों को कर लेते हैं तो आपको क्या लाभ होता है। मैं बताता हूँ आपको। जब आप स्वप्नेश्वरी विद्या, जिसको स्वप्नेश्वरी साधना भी कहा जाता है, जब आप यह साधना कर लेते हैं तो आप जो भी प्रश्न स्वप्न में अपना करते हैं तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर स्वप्न के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब आप इस साधना को करते हैं उसके बाद अपने पूरे एक नियम होते हैं, एक पूरा एक क्राइटेरिया होता है। इस साधना के बाद आपको उनको फॉलो करना होता है। जैसे कि आप जो भी आपका प्रश्न करना होता है तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका प्रश्न। ऐसा नहीं है कि आप कभी कुछ और प्रश्न पूछ रहे हैं, कभी कुछ और प्रश्न हो रहा है। आपका प्रश्न बिल्कुल जितना छोटा होगा इतना ही अच्छा होगा और बिल्कुल क्लियर आपका प्रश्न होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको ऊट पटांग प्रश्न आपको जब आप पूछेंगे स्वप्न में तो आपको ऊट पटांग प्रश्न नहीं पूछने हैं। जो आपके काम की चीज़ हो केवल उन्हीं के लिए आपको प्रश्न करना है। ऊट पटांग चीज़ों के लिए आपको प्रश्न नहीं करना है। तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से या कुछ उल्टे सीधे काम करने की दृष्टि से आपको इसका लाभ नहीं लेना है, क्योंकि आपका यह विद्या फिर साथ नहीं देगी। शक्ति तभी तक साथ देती है जब आप सही मार्ग पर होते हैं। यदि आप अपना सही मार्ग छोड़ देते हैं तो शक्ति भी आपका साथ नहीं देती है। ये नियम है। तो सबसे पहले तो आपको यह साधना करने से पहले भगवान शिव की साधना शुरू करनी है और 11 दिन की साधना करनी होगी भगवान शिव की, क्योंकि भगवान शिव की कृपा के बिना आप इस साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ओम नमः शिवाय मंत्र का 1.25 लाख जप 11 दिन के अंदर समाप्त कर देना है और आपको शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू करना है और 11 दिन के अंदर समाप्त कर देना है। रुद्राक्ष की माला होगी, बिल्कुल सिंपल जप करना है आपको। और जब आपका जप समाप्त हो जाए, पूर्ण हो जाए आपकी यह, तो आपको दशांश हवन कर देना है या फिर आपको 1008 आहुतियाँ देनी है घी से। उसके बाद माँ गायत्री के 21,000 मंत्रों का जाप करना है। वो आपको रविवार से शुरू करना है, शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार से शुरू कर देना है। और जब आपका जाप पूर्ण हो जाए उसके बाद आपको 108 आहुतियों का हवन करना है। फिर जब आपका यह भी जाप समाप्त हो जाए माता गायत्री का भी, तो भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना कीजिएगा, माता गायत्री से प्रार्थना कीजिएगा कि आपने जो यह साधना करने वाले हैं स्वप्नेश्वरी साधना, तो आपको उसमें सफलता प्राप्त हो और आप जो भी प्रश्न करें अपना, आपको जल्द ही उसका उत्तर भी प्राप्त हो स्वप्न के माध्यम से, बिल्कुल सटीक आपको उत्तर मिले। और हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे साधना को करने के बाद जिससे दूसरों का अनिष्ट हो। आपको ऐसा कह देना है भगवान शिव को और भगवान शिव का आशीर्वाद लेना है। फिर अपने गुरु से आज्ञा लेना है। गुरु हो सके तो गुरु मंत्र अगर आपने ले रखा है तो उसका भी 11,000 जप कर लें, गुरु से आज्ञा ले लें। उसके बाद आपको जो मैं आपको इस विद्या का मंत्र बताने वाला हूँ, इस मंत्र का कम से कम 1.25 लाख जप करना है। मंत्र होगा, ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीं नमो वराही अघोरे स्वप्नम स्वप्नम दर्शय दर्शय स्वाहा। यह मंत्र है। इस मंत्र का आपको 1.25 लाख जप करना है और 11 दिन में आपको जप पूर्ण कर लेना है। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से आप जप शुरू कीजिएगा और 11 दिन के अंदर पूरा कर लीजिएगा। उसके बाद आपको घी से आपको हवन करना है, 1008 आहुति या दशांश हवन, जैसा भी आपके लिए सुलभ।
तो इस प्रकार आपकी यह साधना कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यह साधना तभी आपके लिए कारगर होगी, आपके लिए तभी काम करेगी जब आप इस साधना को गुरु के सानिध्य में, गुरु आशीर्वाद से करते हैं, गुरु की आज्ञा लेकर। ठीक है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो साधना से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को